हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और ये है आपका करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1 या पार्ट 1 भी आप कह सकते हो, लेक्चर नंबर 1 कह सकते हो। ये स्पेशली जो है लेक्चर्स डिजाइन किए गए हैं आपके जो यूके पीसीएस के एग्जाम है उनको लेके। और आर ओ आपको पता ही है कि आने वाला है, उसको लेकर ये जो है कोर्स डिजाइन किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आप इस पार्ट 1 या लेक्चर 1 की। तो मैंने बताया था कि ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये मैंने बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बनाए हैं, हिंदी इंग्लिश में बनाए हैं, मिक्स करके बनाए हैं, जिससे दोनों स्टूडेंट जो है इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है इसका आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं कुछ कीवर्ड जो है वो ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का पहला मेडिसिन सिटी मेडिकल सिटी इंद्रियाणी मेडिसिटी कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। तो इसको आप लोग इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट मेडिकल सिटी। ठीक है, मेडिकल सिटी इज ओपन्ड इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र टिक करके आएंगे और उसका नाम अगर आ जाए तो आप यहाँ नाम देख रहे हैं, उसका नाम क्या है? इंद्रियाणी मेडी सिटी। अब आपसे जो यूके पीसीएस है वो ऐसे ही पूछ सकता है कि इंद्रियाणी जो न्यूज में रहा वो क्या चीज है, तो आप कह सकते हैं भाई इंडिया का पहला मेडिकल सिटी है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क। ठीक है, ई वेस्ट इको पार्क। अगर आप मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ई वेस्ट इको पार्क जो है वो कहाँ खुलने वाला है, तो आप टिक करके आएंगे न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली जो है आप लोग टिक करके आएंगे। ई वेस्ट जो है वो आपका न्यू दिल्ली में खुलने वाला है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मैं ई वेस्ट के बारे में बात करूँ तो ये थोड़ी सी नॉलेज जो है, जो डेटाज है ई वेस्ट के लिए मैंने दे रखे हैं। आप लोग पीडीएफ फाइल इसकी अवेलेबल है मेरी ऐप पर, जहाँ से आपने ये ऐप से डाउनलोड किया है और ये कोर्स परचेज किया है, वहां से आप ये ऐप में पीडीएफ फाइल में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग का जो यूके पीसीएस का आरओ का पेपर है उसमें इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं जब आपको ये सब याद होना शुरू हो जाए। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसको पढ़ना नहीं, बट पहले ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ये आपको याद हो जाए, फिर उसके बाद इसमें आना कि भाई ई वेस्ट किस आपका ई वेस्ट डे कब, इंटरनेशनल ई वेस्ट डे कब मनाया जाता है वो, या वो ई वेस्ट की जो कैटेगरीज है कितने टाइप्स की होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ई वेस्ट की 21 टाइप्स की कैटेगरी बता रहा है, 2 ब्रॉड कैटेगरीज आपकी होती है, टाइप 21 बता रहा है। तो इस तरीके से अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने। देन अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, टनल मैन जो है वो किसको कहा जाता है? क्योंकि इनको 2022 में पद्मश्री भी मिला है। तो ये आप नाम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? अमाई महालिंगा नायक। ठीक है, इनको जो है वो क्या कहते हैं? आपका टनल मैन जो है ये नाम इनको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन जिसमें टोटल आपके कितने देखो मेंबर है? 192। तो देखो आपको एक तो यहीं से मिल गया डाटा। क्वेश्चन ये आ सकता है आपके आरओ में कि इस समय यूएनओ के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, तो आप टिक करके आएंगे 192 मेंबर हैं। अब इन्हीं सब ने मिलकर 2030 का एक एजेंडा तैयार किया है, 2030 का। ठीक है, एक एजेंडा जो है वो प्रिपेयर किया है, जिसमें उन्होंने 17 जो है वो आपके क्या रखे हैं? डेवलपमेंट इंडेक्स रखे हैं। और ये जो 17 डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, ठीक है, 17 डेवलपमेंट इंडेक्स है कि भाई जैसे इसमें एजुकेशन हो गया और आपका हेल्थ हो गया, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर रखी गई है। उसमें इंडिया की पोजीशन क्या रही, तो आप टिक करके आएंगे 120। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अकॉर्डिंग जो यूएनओ ने अभी अभी 17 डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज किया गया है उसमें इंडिया की पोजीशन क्या रही है, तो आप टिक करके आएंगे 120। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम वी राम प्रसाद बिस्मिल। आपको पता होगा राम प्रसाद बिस्मिल ऑल इंडिया में बहुत ही फेमस हमारे क्या थे? रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, तो ये असल में एक पानी का जहाज है, वाटर बोट है। इसने जो है गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी की है और इसलिए सबसे लंबा जहाज इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा आपके आरओ में कि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा करने वाले इन चारों में से उस जहाज का नाम बताइए। तो आप टिक करके आएंगे एम वी राम प्रसाद बिस्मिल बोट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका देखिए, ऑन 1 मार्च 2022 योर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड क्या? आरोग्य वनम। इसका इनॉग्रेशन किया गया है कहां पर? आपका प्रेसिडेंट हाउस में जो दिल्ली में है वहां पर। तो पूछ सकते हैं भाई आरोग्य वनम जो है कहाँ खुला है,
तो आप टिक करके आएगा राष्ट्रपति भवन में या प्रेसिडेंट हाउस। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चेन्नई में फर्स्ट क्या लॉन्च की गई है? मोबाइल एम्बुलेंस फॉर व्हाट एनिमल्स। मोबाइल एम्बुलेंस फॉर एनिमल, किस पे? जो सड़कों पे जानवर होते हैं, कार की टक्कर से या बाइक की टक्कर से या किसी और वजह से घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनको ये मोबाइल जो आपकी एम्बुलेंस है जाके वहां पे क्या देगी? ट्रीटमेंट देगी। तो ऐसा शुरू करने वाला जो है वो आपका चेन्नई हो गया है। ठीक है, अब यही से एक मिलता जुलता फैक्ट मिलता है कि हरिद्वार में भी एक मोबाइल एम्बुलेंस जानवरों के लिए शुरू की गई थी कि जो भी आपके इंजर्ड एनिमल्स हैं उनको वहां पर ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च कौशल्य मातृत्व योजना। ठीक है, ये बिल्कुल, क्योंकि अभी पिछले जो पेपर आपके हुए हैं उसमें हम देखा है कि जो स्टेट्स अलग अलग स्कीम शुरू करते हैं उनके बारे में भी आपके उत्तराखंड में क्वेश्चन आने लगे हैं, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाल में ही किस गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की? तो आप टिक करके आइएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे ऑफ एक्सेलेंसी, उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सेलेंसी की स्थापना की गई है। ठीक है, चेयर ऑफ एक्सेलेंसी की जो एस्टैब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, और भारतीय सेना में 1870 से पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड के इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, कहां पर की गई है? बीएसआई में, यानी कि ये जो दे रखा है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? इंडिया एंड इजराइल, ठीक है, दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंडिया में 12 जो स्टेट्स हैं उसमें जो आपके 150 जो विलेजेस हैं उनको हम लोग क्या बनाएंगे? विलेज ऑफ एक्सीलेंसी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में आरओ में पूछ सकते हैं कि कितने विलेजेस को हम विलेज ऑफ एक्सीलेंसी बनाने जा रहे हैं, तो आप 150 टिक करके आएंगे। या इंडिया ने विलेज ऑफ एक्सीलेंसी जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं उसके लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? तो आप टिक करके आएंगे इजराइल के साथ साइन। आगे देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष आपको पता होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। जितने भी आपके वैक्सीन हैं जो कि अगेंस्ट द वायरसेस जो है बच्चों को बचाते हैं, तो वो जो शुरुआत की गई जो प्रोजेक्ट है उसमें नंबर 1 पे कौन सा स्टेट रहा है आपका इम्प्लीमेंटेशन कराने में कि सभी को बड़े अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन लगाया गया है? तो आप टिक करके आएंगे उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। इंग्लिश में ये होगा वर्ल्ड पीस सेंटर। वर्ल्ड पीस सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर जो है भारत में कहां स्टैब्लिश किया गया है? तो आप टिक करके आएंगे हरियाणा। जैसे कि आप देख ही रहे, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आप टिक करेंगे हरियाणा। ठीक है, 1-2 साल में तैयार हो जाएगा। देन अगला अगर आप देखें, परम, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इसको प्रवेगा। परम प्रवेगा क्या चीज है भाई? परम प्रवेगा ये आपका आईसीसी जो है, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, उसने भारत का सबसे ज्यादा पावरफुल जो है सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है या कमीशन किया है, उसका नाम क्या है? परम प्रवेगा। तो या तो आपसे सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ लेंगे तो आप टिक करके आ गया परम प्रवेगा, या आप ये पूछ सकते हैं कि किस इंस्टीट्यूशन ने टिक किया है। तो देखो एग्जाम उसके सीडेक तो देंगे आपको, क्योंकि सीडेक काफी कुछ कंप्यूटर्स में काम करता है, लेकिन आप करेंगे आईआईएससी। और इसमें भी क्योंकि आईआईएससी एक जगह नहीं है, कई जगह है, तो बैंगलोर याद रखना। किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो साइंस है, बैंगलोर वाले ने परम प्रवेगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका डेवलप किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को याद हो, मेरे ख्याल से अपर पीसीएस यूके अपर पीसीएस में आ चुका है कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में गांधी सागर बांध के लिए कहा था कि अगर तत्काल यानी कि इमीडिएटली इसका जो रेनोवेशन है नहीं करवाया गया, इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई, तो ये डैम टूट सकता है। और इसीलिए आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था कि गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पर है, इसका लोकेशन पूछा गया था। तो ये आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर देखिए अगला, अनाथों की मां नाम से चर्चित हस्ती जिनका डेथ हो गई 2020 में, किसको कहा जाता है? आपसे पूछ सकते हैं इन चारों में से। सिंधु ताई सबका,
ठीक है, इनको अनाथों की माँ कहा जाता था। तो काफी इनके एनजीओ, एक एनजीओ है जो काफी कुछ जो अनाथ बच्चे हैं उनकी ये मदद करती है। तो नाम मत भूलिएगा, सिंधु ताई सपकाल, अनाथों की माँ। उसके बाद एमपी गवर्नमेंट ने अपने आप फर्स्ट टाइम चाइल्ड या चिल्ड्रन बजट जो है, जैसे आपने सुना होगा वर्ड जेंडर बजट, वैसे ही चिल्ड्रन बजट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें खास तौर पे बजट में एक अच्छी खासी रकम जो है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए रखी गई है। ठीक है, चाहे वो उनके प्राइमरी एजुकेशन हो या और भी कुछ प्रोग्राम्स हो। ठीक, तो बहुत अच्छी बात है, अलग से कर रखा गया है। हमने बहुत जेंडर बजट सुना था, पर अब देखिए चिल्ड्रन बजट भी अब आने लगा है। फिर उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केरला। केरला में जो आपका क्या है, सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात, एमएमआर, मदर मोर्टेलिटी रेट, एमएमआर जो है वो लेटेस्ट जो आपके डेटा है उसके अकॉर्डिंग सबसे जो है देखिए ना कम है, सबसे कम जो है वो रखा गया है, खाली 30 एमएमआर है पर लाख, क्योंकि बहुत हमारे यहाँ कम है इतना, हमारे यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी इतनी खराब होने की भी बावजूद। क्वेश्चन ये आएगा कि सबसे, क्वेश्चन कैसे होगा स्टूडेंट्स, कि सबसे कम एमएमआर इन चारों में से किस स्टेट का है, तो आप टिक करेंगे केरला। देन उसके बाद केरला का पहला कारमा पार्क जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो आप टिक करके आएंगे वागामून इडुक्की, वागामून इडुक्की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अभी मैंने जैसे शुरू में बता रहा हूँ कि मैं इन सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल जीएस के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, चाहे ये करंट अफेयर्स के हो, मैं जानबूझ के इनको छोटे बना रहा हूँ, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, जिससे एक बार में आप वीडियोस देख देख के बोर ना हो। 15 मिनट का वीडियो देखिए, 20 मिनट का देखिए, फिर नोट्स बनाइए, उसको मगअप कीजिए, फिर अगले वीडियो की तरफ बढ़िए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट आपके वीडियो।